फिर स्वागत है। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे और बातचीत के लिए जो हमारे मेहमान होंगे मैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे। और आज का जो मुद्दा है ओवैसी का धर्मयुद्ध, इस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे परिचय करा दें आपका। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी होंगे हमारे साथ, जो कि मुंबई से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत लखनऊ से हमारे साथ होंगे। सुनील यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे। आदिल हसन नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं AIMIM से। और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और इस मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आज का जो सवाल है, आज का जो मुद्दा है, उस पर सबसे पहले बात क्या है इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब अखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया। दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। मुल्क ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया। तो कहने की जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत नजदीक हैं। कहना मतलब इसका कोई इसके लिए लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं। मेहमानों का सीधे रुख करेंगे जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आदिल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं AIMIM। और 20 सेकंड आपके पास हैं जनाब अपनी बात कहने के लिए, और आप अपनी बात कहिए, बेरोक टोक कहिए। लेकिन सवाल मेरा सबसे बड़ा जो है, सारे लोग ये पूछते हैं, जिसको कि ओवैसी साहब ने आज खुद भी कहा कि मुसलमानों को बीजेपी की बी टीम, मुसलमानों को नहीं एक्चुअली में MIM को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है, यह सवाल सबसे बड़ा है। और यही सवाल आज इसी से आगाज करेंगे। MIM आपके लिए सवाल यही है, 20 सेकंड आपके। बी टीम बोले, सी टीम बोले, डी टीम बोले, उससे MIM को फर्क नहीं पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। गाजियाबाद से गाजीपुर का चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में आपने देखा हमने 5 सीट जीता और 5 सीट में NDA हारी है। तो ये सेकुलर पार्टी को पेट में दर्द होता है, वो होने दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, ना MIM को चिंता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमान उनका बंधुआ गुलाम है। ना मुसलमान इस देश में बंधुआ गुलाम है, ना दलित इस देश में बंधुआ गुलाम है, ना कोई समाज का लोग बंधुआ गुलाम है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमने पहले बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को न्योता दिया था कि आप आइए मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि UPA 1 में हम जब थे, UPA 2 में हम जब थे, तो उस वक्त आपको क्या दिक्कत थी? आपको अगर मुसलमान है, दलित है, अगर अपनी आवाज बनाना चाहता है तो आपको क्यों दिक्कत होता है? आज राजभर समाज की एक आवाज है, आज मांझी समाज की एक आवाज है, आज निषाद समाज की एक आवाज है। मुसलमानों के साथ 72 साल सबने ठगा। सच्चर कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, आपके सामने रंगनाथ मिश्रा कमीशन। आदिल भाई, ये सवाल तो यही सवाल तो समाजवादी पार्टी को भी मिले, समाजवादी पार्टी और BSP भी कह रहे हैं। ये तो उन्हीं का, वो तो कह रहे हैं कि हम तो लड़ते हैं, अकलियतों के लिए मुद्दे उठाते हैं हम, तो आप तो उन पे भी सवाल कर देते हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछिए, मुजफ्फरनगर कितना दूर था अखिलेश जी से? मुजफ्फरनगर का घाव अभी तक पटा नहीं। अखिलेश जी उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हम उनसे अनुरोध करते थे, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ मुजफ्फरनगर में। चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हम अगर मुजफ्फरनगर पे सवाल करते हैं तो अखिलेश जी को बेचैन नहीं होना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इंसाफ, एक आदमी जब संविधान का शपथ लेता है तो वो सब समाज का होता है, चाहे वो सबसे निचले स्तर के लोग हो या सबसे ऊपर। इंसाफ का राज होना चाहिए। हम अखिलेश जी से भी वही अनुरोध करते हैं। आज दंगा जो सबसे ज्यादा हुआ, आज जो कांग्रेस के शासनकाल में, अगर भागलपुर हुआ, मलियाना हुआ, मेरठ हुआ, आपको अगर बोलना क्या गुनाह है आप बोलिए। हम इंसाफ की बात करते हैं। MIM आजादी के आज 72 साल हो गए। MIM को बने हुए 62 ईयर्स हुआ। आप हैदराबाद इज ए मॉडल स्टेट, मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दारुसलाम हमारा जो हर दिन खुला रहता है हर आवाम के लिए। अगर सिर में किसी का तिलक है या टोपी है या किसी को पगड़ी है, हम सबका इस्तकबाल करते हैं और हम सबसे साथ जुड़े रहते हैं। और 1984 से लेकर अब तक हम हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतते रहे। ये आवाम की मोहब्बत है, उसमें हर समाज के लोग का वोट मिला, हर तबके का वोट मिला, हर लोगों ने हमें सम्मान दिया। सीधे सुनील यादव, को बदला। सुनील यादव, 1996 में वेंकैया मैं आ रहा हूं जनाब। आदिल भाई कर लीजिए, ना किसी जात का है ना किसी धर्म का है, वो सबके लिए राइट आदिल भाई की पहचान है। राइट जनाब
सुनील यादव जी प्रतीक जी, जी सवाल आपके सामने है, सीधा सवाल उन्होंने कह दिया कि कितने नजदीक था लेकिन फिर भी दंगा हुआ। मलहम तो लगाया नहीं आपने। सीधा सवाल आपसे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। उनका कहना है मुसलमानों का इस्तेमाल किया, सिवाय इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी किसी जाति और मजहब की बात नहीं करती। ठीक है, उनको आरोप लगाना है, वो अपने को ए टीम कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई भी दल जब चुनाव लड़ने आएगा तो सरकार से सवाल पूछेगा ना। आप कांग्रेस से पूछ रहे हो, सपा से पूछ रहे हो, बसपा से पूछ रहे हो, तो आप किसकी मदद करना चाहते हो? आप किसकी सरकार बनाए रखना चाहते हो? हम इस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सम्मानित जनता है वो हमसे, आपसे और इनसे ज्यादा समझदार है। वो जान रही है कि कोरोना में क्या हुआ, वो जान रही है कि किसान की हालत क्या है, वो जान रहे हैं बेरोजगार नौजवानों की हालत क्या है। ऐसे माहौल में जब उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तब जात के झगड़े में फंस के, धर्म की पुरानी बातें करके, पुराने घाव क्रोध करके आप कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। भारतीय जनता पार्टी भी तो चाहती है कि डेवलपमेंट पे बहस। आदिल हसन, आदिल जवाब दीजिए। आदिल हसन जवाब दीजिए। वो नहीं चाहती कि रोजगार पे बहस हो, महंगाई पे बहस हो। राइट सर, राइट सर। मैं आता हूं, सुनील आता हूं। अखलाक के यहाँ जाना कोई गुनाह है क्या? अखिलेश यादव जी से सवाल करना कोई गुनाह है क्या? हम अगर बीजेपी के ट्रिपल तलाक में अगर किसी ने बोला तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर कश्मीर के मुद्दे पे बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर दलितों को, मुसलमानों पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर जुल्म हुआ है तो सबसे पहली आवाज अगर उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अखिलेश जी कहां थे भाई? पहलू खान के मामले में आप लोग के घर में आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके पूज्य पिताजी को हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपके चाचा जी को राज्यसभा दिया, आपके चाचा जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन हमारे साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती, उस पर भी तो कुछ मलहम लगाइए। आज आप खुद बतलाइए कि कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। गंगा में लाशें बही, अगर इंसाफ की बात करना क्या गुनाह है? हम उत्तर प्रदेश की आवाम से मुद्दबाना अपील, गुजारिश, अनुरोध करते हैं कि आप एक बार इस क़ियादत को मौका दीजिए। हम हक की बात करते हैं और हम अपने आखिरी नस्ल तक जाएंगे। बीजेपी से हमारी दुश्मनी रहेगी, पॉलिटिकल वो लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी और एमआईएम सुनिए आदिल भाई, आसमान और जमीन का फर्क है। आदिल भाई, बीजेपी और एमआईएम का फर्क है, याद रखिएगा। राइट आदिल, सुनील देखिए, हम तो नहीं कह रहे ना आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई आपसे है ही नहीं भाई। आप पहली बात ये समझिए, हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहते हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस से कहां लड़ेंगे? हम आपसे क्यों लड़ेंगे? हम बसपा से क्यों लड़ेंगे? भाई, हमारी तो आपकी लड़ाई ही नहीं है। हम तो भाजपा को हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अच्छे मेडिकल कॉलेज हों, यूनिवर्सिटी हों, एक्सप्रेसवे बने, मेट्रो आए, बच्चों को लैपटॉप मिले, गांव सुधरे, खलिहान की हालत ठीक हो, किसान की हालत ठीक हो। हम लड़ाई दूसरी लड़ रहे हैं, आप दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की लड़ाई लड़ेंगे। आदिल हसन जी, आदिल हसन, हम रोजगार की बात करेंगे। सुनील यादव की ये बात तो सही है, सुनील यादव की ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं कि हम तरक्की की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। आदिल हसन, बड़े भाई, हाँ सुना जाए। मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, अखिलेश जी ने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, फिर 2019 में लोकसभा में गठबंधन किया। अकेले वो बीजेपी को नहीं हरा सकते, सब पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तभी बीजेपी हार सकती है। हम खुले मन से लाइव आपके सामने बोल रहे हैं, अखिलेश जी समझे, अकेले आप नहीं लड़ सकते। आपने 2014 में देखा, आपने 2019 में देखा, खुद भाभी जी चुनाव, सुरेंद्र राजपूत दुनिया देख रहा है। राइट, सुरेंद्र राजपूत, मीडिया है, सुरेंद्र राजपूत। आदिल हसन जी कहते हैं कि अकेले नहीं लड़ सकते, ना अकेले लड़ सकते हैं और ना ही अकेले जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है सशक्त है, बड़ी है, मजबूत है। तो लड़ने के लिए साथ आना पड़ेगा, सिर्फ मुस्कुराने से या हंसने से तो काम नहीं चलने वाला। जी, सबको मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर बीजेपी को हराना है, तभी आप पावरफुल बनिएगा। तभी अच्छा, तभी प्रेशर बना रहे हैं आदिल जी। आदिल जी प्रेशर बना रहे हैं समाजवादी पे। आप मैं आपको जवाब नहीं बना रहे हैं, हम इनको सच्चाई से आईना दिखा रहे हैं। राइट 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 राइट। जी सुरेंद्र राजपूत जी आइए। जी जी, देखिए, दो बातें बड़ी साफ हैं।
चुनाव को सांप्रदायिक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक छोटे भाई की एंट्री उत्तर प्रदेश में कराई, और लाजिम भी है, बिल्कुल करानी चाहिए। हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है। एक आदमी हिंदू की बात कर रहा है, एक आदमी मुसलमान की बात कर रहा है, बाकी सारे दल ढपली बजाएं, ये तो ये लोग चाहते हैं। एक आदमी 80% की बात करे, एक आदमी 20% की बात करे, यही ये लोग चाहते हैं। मुसलमान 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 एक करने लगा, हिंदू 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 एक करने लगा। हम तो भाई विकास की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। सच बात यह है कि इसके साथ हमारे कुछ मीडिया के मित्र भी साथ दे रहे हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। सच बात यह है कि आप कितना भी भाजपा और एमआईएम को मिलाकर के यहाँ पे गठबंधन करा लीजिए, गलबैया करा लीजिए, सांप्रदायिकता करा लीजिए, मलियाना से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक की बात करवा लीजिए, लेकिन चुनाव किसान पर होगा, चुनाव बेरोजगारी पर होगा, चुनाव महिलाओं की अस्मत जो लुट रही है उस पर होगा। उस पर ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, किसान पर ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, और कहेंगे कि वो तो वहां नहीं गए, और मलियाना मेरठ तो पहले हुआ था, तब भाई हमें क्यों सपोर्ट कर दिया था आपने? उस वक्त भी तो मलियाना और मुजफ्फरनगर मेरठ हो चुका था ना। आप इस तरीके की बातें, सुविधा की राजनीति ये रजाकार लोग बंद करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुविधा की राजनीति ये रजाकार लोग बंद करते हैं। राइट प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 5 सेकंड दीजिए मुझे, सिर्फ 5 सेकंड दीजिए। लगाइए, शब्दों पे लगाम लगाइए। भाई क्या कह दिया आदिल जी, क्या कह दिया? लगेगी रजाकार कोई गैर आप ये उत्तर, ये इंसाफ की बात कीजिए। आपने 2014 का चुनाव में 5 सीट पे आ गए हैं, जो पढ़ा लिखा तो 2019 का चुनाव में आप 5 सीट पे आ गए। आप किस इंसाफ की बात करते हैं? 5 सीट पे अरे भाई समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। लोगों की मदद करने के लिए बिहार में 5 सीटें जीत करके उनके विधानसभा अध्यक्ष को आपने सपोर्ट किया है। अरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी, कोई नहीं दिया, ऑन एयर बोल रहा हूँ। राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर सुनील यादव शर्त लगाए, सुनील जी शर्त लगाए, अगर एमआईएम का लोग ने साथ दिया, मैं ओपन ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ। ऑन एयर गलत मत बोलिए, नेशनल चैनल पर गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। आई ऑब्जेक्ट, वन बाय वन, खिलाफ में वोट किया, इनको जानकारी बिहार की नहीं है सुनील जी को। 1 by 1 जी आदिल जानकारी आई ऑब्जेक्ट, आप चैनल पे गलत बोल रहे हैं। आदिल, आपको जानकारी नहीं है सुनील जी। सुरेंद्र राजपूत 1 by 1, सुरेंद्र राजपूत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप घर में शादी में नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को दावत आप देते हैं, और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। आप घर में दावत देते हैं, आपकी भाभी चुनाव हारती है, आपके चचा के चलते चुनाव हारती है, हम पर इल्जाम लगाते हैं। हाँ, झूठा इल्जाम नहीं चलेगा। हम हक की बात करेंगे, हम गाजियाबाद से गाजीपुर की बात करेंगे। आप व्यापारी हो, मुसलमान, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सुनील जी, चैलेंज करता हूँ चैनल पर। अगर साबित कर दीजिए तो, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, नहीं तो आप लीजिए संन्यास। चैलेंज कर रहा हूँ। एमआईएम आखिरी नस्ल तक बोल के जाएगी कि भाजपा के खिलाफ हम वोट करेंगे। सुनिए, हाँ, अभी आप राजनीति हम आपकी तरह नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव में डर नहीं रखते हैं। हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, याद रखिएगा। 1 मिनट प्रतीक भाई जवाब देने। 1 by 1, now you listen। आदिल, now you listen। चैनल पे बोल रहा हूँ, चैनल पता कर ले। ठीक है, मैं चैनल को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट ठीक है आदिल, now you please listen। now आदिल भाई, now you please listen जी, रिस्पॉन्ड करिए 5 सेकंड, उसके बाद शुक्ला जी के पास जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा अध्यक्ष चुना जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष को एमआईएम के 5 विधायकों ने सपोर्ट किया था। मेरा आरोप है असदुद्दीन के कहने से किया। अमजीत भाई क्यों बचपना कर रहे हैं? और जाकर के विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए। क्यों ऑनलाइन झूठ बोल रहे हैं ये? आप देख लीजिए, आप विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए, विधानसभा में उस दिन मौजूद था। अखबार देख लीजिए, उस समय मैं मौजूद था विधानसभा में। अखबार देख लीजिए। अरे यार क्यों ऑनलाइन झूठ बोल रहे हो बड़े भाई? वो झूठ का प्रोपेगेंडा, बीजेपी के साथ इतनी दोस्ती हो गई है, दोनों कट्टरपंथी जमातें बीजेपी से जुड़ी हुई है। राइट, प्रेम शुक्ला जी जी प्रतीक जी, राइट सर, अब आइए, मैं आपके पास सीधे मुखातिब होता हूं। मंच तैयार है,
बार बार आप ही पे निशाना बनाया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि आप चुप क्यों हैं, एमआईएम पे चुप क्यों हो जाते हैं आप? जी प्रतीक जी, हमको चुप रहने की, देखिए हमारा काम जो है वो अपने आप जनता के बीच में जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार है, जिस तरह से पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के सर आप ओवैसी को जवाब क्यों नहीं देते? जीडीपी को सर डबल आप कर ओवैसी दिया साहब है। को जवाब क्यों नहीं देते? लोग कहते हैं ओवैसी साहब को शुक्ला जी जवाब नहीं देंगे, शुक्ला जी जवाब नहीं देंगे ओवैसी साहब को। देखिए ओवैसी साहब को रजाकार कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, कौन पार्लियामेंट और में सुरेंद्र बोलता सिंह है राजपूत भाई? उन्हीं रजाकारों का फिर बड़े समर्थन भाई। भी लेने लगते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रजाकार कह रहे हैं जिनको, उन्हीं से 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को उन्हीं रजाकारों का समर्थन प्राप्त था कि नहीं था। तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति को आज जो है राज्य सरकार को जिनको रजाकार कहा जा रहा है उनका समर्थन हासिल है कि नहीं है। जब आंध्र प्रदेश संयुक्त हुआ करता था और कांग्रेस की वहां सरकार हुआ करती थी, तो कांग्रेस की सरकार को क्या ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल था कि नहीं हासिल था? और जब ये रजाकार है तो उनका समर्थन क्यों लिया था साहब? आप एक तरफ समर्थन भी लेते और अभी आपके ही चैनल पर आदिल भाई ताल ठोक कर कह रहे हैं ना कि हम भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सांस तक विरोध करेंगे। तो जिनका विरोध करें उनकी तो BCD टीम, और जिनको समर्थन करें वो कह रहे हैं कि ये रजाकार हैं। तो सबका बड़ी विचित्र स्थिति है ओवैसी जी की। ओवैसी जी जिनको समर्थन करके सरकारें बनवाते हैं, वही लोग ओवैसी जी को लगातार रजाकार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या संकेत है, मुझे बताइए। जी बताइए आदिल हसन, बताइए सवाल शुक्ला जी ने पूछा। अब एहसान फरामोश है। रजाकार कब से खराब अरे भाई शब्द हो एहसान गया? फरामोश है। मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं चाहता हूं 2019 के चुनाव से पहले मैं चाहता हूं मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये ऑन रिकॉर्ड है। सुनील भाई को दिखा दीजिए वो ऑन रिकॉर्ड। उनके घर में शादियां होती है तो नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट रहते हैं, योगी जी चीफ गेस्ट रहते हैं। उनका कितना अच्छा रिश्ता है ये दुनिया जानती है कि बिहार में 2015 में चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन में मेल की बात की थी और आकर बिहार में चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने 2015 में। इनको बतलाइए कि जानकारी दीजिए जिसके चलते आदिल हसन किसी की शादी में जाना तो ये तो बड़े दिल की निशानी है। किसी की शादी में किसी का कोई जाए और ये तो का बात नहीं है जी। सुनिए बड़े भाई, हाँ 2015 में महागठबंधन हुआ था। देवेगौड़ा साहब, मुलायम सिंह जी, लालू जी सब मिले थे और उसके बाद चुनाव से 10 दिन पहले तक समाजवादी अलग हो गई थी और बिहार में अकेले 243 समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। बड़े भाई सुनील यादव विल रिस्पॉन्ड। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। सुनील यादव जी, सुनील यादव विल रिस्पॉन्ड। सुनील यादव विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, हाँ मैं अपने इस भाई से जरूर कहूंगा एहसान फरामोश बताते हैं। नहीं, आप भटकिए नहीं, हम मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन जाए, हम बीजेपी की सरकार को सुपड़ा साफ करके उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। विरोध करेंगे। सुन लो भाई, आप लोगों की प्रॉब्लम जानते क्या है? बोलते ज्यादा हो, सुनते नहीं हो, और बोलते क्या हो खुद भी नहीं जानते हो। ये दिक्कत है आपके और सब आपके पूरे दल की। एक बात देखिए, आप मुद्दे की बात करिए। आप बताइए, आप बीजेपी के खिलाफ हैं या नहीं हैं, या बीजेपी की मदद कर रहे हैं? हम नहीं जानना चाहते। हम फिर टीवी पर आपसे कह रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में कह रहे हैं, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो देश को बेच रही है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो देश में महंगाई बढ़ा रही है। हमारी लड़ाई उस पार्टी से है जो छोटे व्यापारियों को खत्म करके बड़े व्यापारियों को फायदा दे रहे हैं। हमारी लड़ाई उस दल से है जिसके दल किसान है, बेरोजगार नौजवान है। आदिल हसन बताइए, आप हैं या नहीं है? आदिल हसन बताइए, आप हैं साथ या नहीं है? सीधा सवाल आपसे पूछा गया। आदिल हसन बताइए। मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत आ रहा हूं। जी बताइए। हम बीजेपी को महंगाई पे एक्सपोज करेंगे, कोविड पर जो मौतें हुई है उस पर एक्सपोज करेंगे, ऑक्सीजन के चलते बच्चों की मौतें हुई है, कोविड में ऑक्सीजन की किल्लत हुई है, हम हर इंसाफ की बात करेंगे। सब पर NSA लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 110 लोग पर लगाया था, इन्होंने 94 लोग को हाईकोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। हम उसकी बात करेंगे, हम कफील को इंसाफ की बात करेंगे, हम हाथरस की बेटी की बात करेंगे, हम सेंगर का अत्याचार की बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करेंगे। हम भाजपा को हराएंगे, आखिरी दम तक
हम पूरी ताकत से भाजपा को हराएंगे और हमारा पहला मकसद है भाजपा हारे, उसके बाद दूसरे से बात अब आप सुनील यादव जी बताइए, सुनील यादव जी बताइए, ये कहां पे आपको कहां पे ईमानदार नजर नहीं आ रहे? सुरेंद्र राजपूत आता हूं। सुनील यादव ये बताइए कहां ईमानदार नजर नहीं आ रही है? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने तो ये कहा कि हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, ये तो भाई हैं। अरे इनसे क्यों लड़ेंगे हम तो भाजपा को हटाना चाहते हैं, हम तो उन लोगों को हटाना चाहते हैं जो देश को कमजोर कर रहे हैं। शिवम त्यागी लास्ट पैनलिस्ट हमारे, शिवम त्यागी प्लीज कम। शिवम त्यागी, आप अगर हटाना चाहते हैं देखिए तो आप फिर उनकी मदद मत करिए। सबसे पहले तो मैं फिर धर्म और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवाद, प्रतीक जी अब इनको कहिए ना प्लीज, प्रतीक जी इनको कहिए ना प्लीज। बोलिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी लगता है कि AIMIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो यहां पर AIMIM के प्रवक्ता ने बैठकर कह दिया कि आप हमें अपने साथ मिला लीजिए। अरे भाई, बीजेपी की बी टीम के साथ अपनी मैच फिक्सिंग कर लीजिए और लड़िए इकट्ठे होकर। और मुझे लगता है कि प्रोग्राम शुरू हुए करीब 20 मिनट हो गई, मतलब प्रेम जी तो मात्र 40 सेकंड बोले होंगे, तो उस 19% के लिए कितनी लड़ाई हो रही है टीवी पर इन सब के बीच, आप देख लीजिए। और एक नई चीज मैं कांग्रेस को एड्रेस करके कहना चाहता हूं कि वारी धर्मनिरपेक्षता TW 348 रूम नंबर झारखंड में कांग्रेस की सरकार ने नमाज के लिए दे दिया और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। संविधान के खिलाफ चले गए और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। पूजा के लिए कोई जगह, चौखट, पटड़ी कुछ दिए क्या? नहीं दिया ना, और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। इरफान सोलंकी खड़े होकर उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि मुझे भी यहां पर एक कमरा दो नमाज के लिए, और समाजवादी ने अपना फेविक्विक से मुंह सिल लिया, कोई बोल नहीं रहा उस पे, और आप धर्मनिरपेक्ष हैं। आप बार बार इस देश के बाकी तबकों को बताते हैं कि बस उनकी हैसियत इतनी ही है। 19% के लिए पिछले 25 मिनट से लड़ रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और हो जाइए ना इकट्ठे, आ जाइए ना। अगर आपको ओवैसी बीजेपी के लगते हैं तो उनको अपने साथ मिला लीजिए और हरा दीजिए बीजेपी को, तय कर लेगी जनता अपने आप। जी सुरेंद्र राजपूत हराएंगे, जनता हराएगी। जी सुरेंद्र राजपूत। अभी आदिल साहब ने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार की खबर है कि बिहार स्पीकर चुनाव में महागठबंधन को मिला ओवैसी का साथ, एनडीए के पक्ष में 126 वोट, और ये रहा उसका प्रमाण। अब राजनीति छोड़नी है या ओवैसी को माफी मांगनी है, इस चीज को देख लीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंट को लगाइए, आप स्पीकर से बात कीजिए। ये लीजिए, आज तक की न्यूज है, और आप चाहेंगे तो न्यूज 18 की भी न्यूज दे दूंगा। आप स्पीकर साहब को फोन लगा दीजिए। अगर राजनीति की जगह पर डिबेट ही छोड़ देंगे तो ज्यादा मान लेंगे। ये रही विधानसभा की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। विधानसभा के रिटर्निंग अफसर को फोन लगाइए। नहीं, आपको सुनूंगा। आप विधानसभा के स्पीकर को फोन लगाइए। सर, विधानसभा के स्पीकर को फोन लगाइए आप। राइट सर, ये काम प्रतीक का है। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट सर, कम टू द पॉइंट। प्रेम शुक्ला जी का टाइम है, कम टू द पॉइंट जी, कम टू द पॉइंट सर। ये प्रतीक भाई, ये रहा भाजपा से गठबंधन अफसर को कि ये लोग भाजपा सुरेंद्र राजपूत जी विरोध किया था। हमने कहा था कि 1 by 1 आदिल भाई, 1 by 1 आदिल भाई, यू हैव टू वेट। और ये इस तरीके से भाजपा को सपोर्ट करते हैं। दूसरे अरे प्रतीक भाई देखिए, 1 by 1 आदिल भाई, यू हैव टू वेट सर, यू हैव टू वेट नाउ। प्रतीक भाई आप मना करते हैं ना बीच में बोलने के लिए। मैंने वही मना कर रहा हूँ, वही मैं ही मना कर रहा हूँ। आप बोलिए ना, आप हटा लीजिए वो मोबाइल, हटा लिए, देख लिया मोबाइल, हटा लिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर अब AIMIM जो है अपनी जबान की पक्की है तो इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हमारा वो भी मुद्दा नहीं। ये लोग भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ते हैं, हम जैसे लोगों को बरगलाते हैं, निरपेक्ष ताकतों के सामने उल्टी सीधी बातें करते हैं, और उसके बाद भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं, अपने 1 विधायक लेके, 2 विधायक लेके, 5 विधायक लेकर के। बिहार ने बिल्कुल साफ कर दिया है, आपके सामने है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो है इनको हर जगह अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करती है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, भाषा पे आपका बहुत अच्छा नियंत्रण है, तो गोद में बैठ जाने वाला शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस पर उनका ऑब्जेक्शन है आदिल भाई, और आदिल भाई का ऑब्जेक्शन है वो ठीक ऑब्जेक्शन है, उसको मानना चाहिए। आदिल भाई ने जो कहा वो ठीक कहा। प्रेम शुक्ला, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रेम शुक्ला प्लीज रिस्पॉन्ड। जी जी प्रतीक जी,
जी क्या किस विषय पर रिस्पॉन्ड करना? मुझे तो लग रहा है आपको तो सिर्फ तमाशा देखना है इस समय, और आप बाकी लोग तो बहस करेंगे ही करेंगे। आप तो बड़े आनंद से देखते रहिए, बस बहस तो हो ही रही है। क्योंकि देखिए प्रतीक जी, हमने इतना काम किया उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश की जनता के सतत कल्याण के लिए समर्पित भाव से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितना जबरदस्त कल्याणकारी कार्य हुआ है, उसके कारण अभी सब कुछ चिल्लाने मैं एक नहीं 100 काम गिना देता हूँ, तैयार मैं 100 काम गिना दूं, 100, 200, 500 काम गिना देता हूँ आराम से। सुनिए, अभी गिना दे रहा हूँ जी। आप में हिम्मत है, आपने सुनने की मुद्रा में तो आइए, आपने 4 काम सुनने की मुद्रा में तो आइए, सुनने की मुद्रा में आइए। हम सुन रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। अब देखिए पहला काम देखिए, किसी भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे बड़ा सूचक क्या है? वहाँ की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद काम गिनाइए। 4.5% इसी काम का सकल घरेलू उत्पाद को आप काम नहीं समझते हैं, तब तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस पेट पगुरा है। सकल घरेलू उत्पाद 2 गुना, प्रति व्यक्ति का आय 2 गुना, 40 लाख लोगों को मकान, 1.5 करोड़ लोगों को जो है रोजगार, अरे तो अजीब आदमी है। सुनील बोलने दीजिए, मेरे पीछे बोल रहे हैं। सुनील 1 by 1 सुनील बोलने दीजिए। प्रतीक जी, अभद्रता की सीमा है जी, मैं हर किसी को बहुत शांति से और संयम मुझे मालूम है, आपने सुना। 10 सेकंड में सुनील जी उन्हें बोलने दीजिए। सुनील बोलने तो दीजिए। ये बहरे हैं, बेशर्म हैं, झूठे लोगों, ये बेशर्मी की इनकी हद है। ये देखो अब ये भैंस छाप लोग जो है, ये भैंस छाप लोग जो है, इनको समझ में नहीं आता पर कैपिटा इनकम जो है। समझ में क्या आएगा? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाऊं, लेकिन उससे पहले कहा कि 1 by 1 सुनील जी आप थोड़ा वेट करिए, वो बोल रहे थे, उन्होंने किसी के बारे में नहीं बोला। आप 4 उनको काम गिनाने दीजिए, उसके बाद सवाल उठाइएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रेम शुक्ला जी 4 काम गिनाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। प्रेम शुक्ला जी को सवाल पूछा था सुनील यादव जी ने समाजवादी पार्टी के, कि वो काम गिनाएंगे, और वो काम गिनाएंगे, उसके बाद सुनील जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा 1 by 1। बहुत अच्छा डिबेट पे होगा। MIM का के प्रवक्ता भी वेट करेंगे, उसके बाद जैसे मौका आएगा वो बोलेंगे। जी प्रेम शुक्ला जी। जी प्रतीक जी, सबसे बड़ा काम होता है किसी भी प्रदेश में वहां की जनता की आय में वृद्धि करना। तो प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 बीच में 2 गुना हुई है। वहां की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, वो 2 गुना हुआ है। 2 काम यही हो गए। और बहुत सिंपल काम आपको बता रहा हूं, सिर्फ जो है शौचालयों के निर्माण की बात कर ले तो 2.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। 2.47 करोड़ महिलाओं के घर में LPG कनेक्शन दिए गए। 40 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान दिए गए। 1 लाख से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान दिए गए। ये 5 काम मैंने आपको गिना दिए। अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं आपको 10-15 मिनट इसी विषय पर बोल सकता हूं। आपसे इतना ही पूछा गया था, 4 योगी आदित्यनाथ के आपने 5 गिना दिए। सरकार में 4 के आपने 5 गिना दिए। मैं 4 की जगह 5 गिनाया। जी 5 गिनाए आपने, बिल्कुल। सुनील यादव जी, मुझे उम्मीद थी कि आप यही काम गिनाएंगे, और अच्छी बात है कि देश ने सुन लिया कि आपने कौन से काम किए हैं। प्रतीक जी, मैंने कहा कि योगी सरकार के आप काम गिना दीजिए। आपने क्या किया? शौचालय केंद्र सरकार की योजना प्रति व्यक्ति आय किसका काम है साहब? गैस नहीं, प्रति व्यक्ति आय किसको श्रेय दिया जाए? वो कागजी आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का श्रेय किसको दिया जाए? अब पहले सुन लो अपना। सकल घरेलू उत्पाद का श्रेय किसको दिया जाए? देखो मैं बीच में नहीं, अभी आप लगातार चौंकने जा रहे थे मेरे बीच में। प्रतीक जी, एक शब्द बोला जाने लगे, सामने चौंकर रहे थे इतनी देर से। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए। चौंकना बंद हो गया। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, जीडीपी में डबल वृद्धि होना, ये क्या मुख्यमंत्री को श्रेय नहीं जाता है? आपका झूठ अगर प्रति पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है, ये मुख्यमंत्री को श्रेय जाता है कि नहीं जाता है? इसमें क्या झूठ है बताइए? चुनौती मेरी, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी दोनों को बताइए। पर कैपिटा इनकम का श्रेय किसको देंगे आप? क्यों आपके कार्यकाल में नहीं बढ़ा? 2012 से 17 में कितना बढ़ा पर कैपिटा इनकम बताइए? 2012 से 17 में कितने आवास बने? प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, बनवाए थे। प्रेम शुक्ला जी, 2014 से 17 में कितने आवास बने? प्रेम शुक्ला जी, कृपया उसकी सूची दीजिए। हैसियत में नहीं है। विकास कार्यों की बात करते हैं ना, आप जरा गलत सूची फंस बताइए गए ना। काम गिनाने के चक्कर में। हैसियत की क्या बात करते हो? आप गलत फंस बकवास गए। करने वाले लोग। आप मैंने तो गलत जीडीपी फंस गए। और पर एक कैपिटा काम इनकम बता गिनाने दिया। की हैसियत हिम्मत हो तो नहीं है। बताओ, पूरी पर भारतीय कैपिटा जनता इनकम पार्टी की अखिलेश सिंह सरकार में यादव और अखिलुद्दीन के हैसियत कार्यकाल नहीं में है। कितने बड़े? क्योंकि काम नहीं सिर्फ किया। आप आपने जो है बेईमानी की है। दुर्गा पूजा वन बाय में वन। ये व्यवस्था जी, ठीक है, करना, ठीक है। गली में बजट गाय में काटने की ठीक है। व्यवस्था कोई करना, काम नहीं किया। आप गौ और हत्या काम किया तो करवाने के काम गिनाओ। अलावा और वन बाय दंगा कराने के वन बाय अलावा वन, वन बाय वन, पुलिस वन बाय कर्मियों वन, की हत्या करवाना, अपना काम गौ गिनाओ। कशी करने वन बाय वन। वाला, नाराज मत इसके हो अलावा भाई। क्या किया वन बाय आपने? वन। किस तरह नाराज मत का हो। मुजफ्फरनगर हम तो जैसे काम दंगे गिनाओ। करवाना। वन बाय वन। जी जी, मैं बहस को आगे खोल रहा हूं, मैं बहस को आगे खोल रहा हूं, जमीन काम कब्जा गिनाओ। करना, बहस को आगे कर रहा हूं। को आगे तो करते पहले इस तरह स्वीकार के करिए। बहस आगे। दोनों को ऑडियो डाउन, की दोनों को ऑडियो डाउन। बहुत 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 उन्होंने कहा, उन्होंने सुना, जनता सब सुनती है, वही फैसला करेगी कहां पे क्या कैसे हो रहा है। लेकिन मेरे पास एक आया है, और जिसको, जी मैं आ रहा हूं आदिल हसन भाई, आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे ऊपर भी एक किसी ने बहुत करारा तमाचा मारा है, तो मुझे पढ़ना जरूरी है। भैया जी प्रणाम। भैया जी, मैं कानपुर से आपको मैसेज कर रहा हूं। कानपुर देहात में डेंगू वायरल फीवर का कहर जानलेवा होता जा रहा है, और इस बहस में कहीं अगर कुछ 2 पॉइंट मेंशन हो जाएगा तो हम लोग खुशकिस्मत समझेंगे। अनिल सैनी, कानपुर। अनिल सैनी जी, बिल्कुल मुझे मालूम है इस पे बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और ये मेंशन लायक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वायरल फीवर को लेकर, और इसका मेंशन किया जाना जरूरी है। मेंशन ना सिर्फ, इस पर फौरी तौर पे कदम उठाया जाना चाहिए, और जो बगल के राज्य मतलब जिले हैं उन पे भी, जो हमारे बिल्कुल दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए हैं, उसमें भी वो चिंता की बात थी। सरकार ने इसमें, मैंने देखा मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ है और उसमें अधिकारी लोग भी आए हैं। लेकिन हाँ, कानपुर और कानपुर देहात के आसपास का जो आपने मुद्दा उठाया है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन एक सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये कि 2014 से मैं आ रहा हूं, MIM के सवाल है ये, 2014 से मुस्लिम दलितों की मॉब लिंचिंग हुई है, और वीडियो बनाते हैं लोग, कभी जुल्म करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। ये शुक्ला जी आपके ऊपर उन्होंने कहा है, MIM के लोगों ने। प्रेम शुक्ला जी विल रिस्पॉन्ड फर्स्ट एंड देन MIM जी। देखिए, जहां पर भी कोई भी अब कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में MIM को याद आती है, अंकित सक्सेना की मॉब लिंचिंग नहीं याद आती है, ध्रुव त्यागी की मॉब लिंचिंग नहीं याद आती है, प्रशांत पुजारी की मॉब लिंचिंग नहीं याद आती है। गौकशी करने वाले लोगों ने सिर्फ गौओं को बचाने का प्रयास किया तो प्रशांत पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। तो ये क्या ओवैसी ने हत्या करवा दी, ऐसा माना जाए? अगर आप जो है मॉब लिंचिंग के लिए किसी को दोषी देते हैं, कोई पॉकेटमारी करते हुए पकड़ा गया, मॉब लिंचिंग हो गई, कोई साइकिल चुराते हुए पकड़ा गया, मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? तो कार्रवाई हुई। और कई मामलों में तो झूठे मामले सामने आए कि पता लगा कि सीट के कारण जो है झगड़ा हुआ। शुक्ला जी वो ये कहते हैं, शुक्ला जी वो ये कहते हैं, तो किसी पर भी कोई भी शुक्ला जी वो ये कहते हैं, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखना होगा, अपराधी की दृष्टि से उसको दंडित करना होगा, और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। लेकिन जो सांप्रदायिक चश्मा चढ़ाकर बैठे लोग हैं, उनका संकट अपना है कि हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर वो मौन साध जाते हैं। राइट सर, आदिल विल रिस्पॉन्ड जी। प्रतीक भाई जी, आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री हजारीबाग में लिंचिंग हुआ था, और जब जेल से छूटा था तो उन्होंने माला पहनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पद था, केंद्र मंत्री के हजारीबाग के सांसद महोदय थे। ये सरकार द्वारा समर्थन नहीं होगा, इससे मोरल बूस्ट नहीं होगा मॉब लिंचिंग का क्या? और हम आपसे मांग करते हैं, नारा लगा रहे थे, हमने मांग करते हैं, सुना जाए। कौन था? प्रतीक भाई मांग करते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। हम मांग करते हैं, हम मांग करते हैं गाय को राष्ट्रीय। याकूब मेमन कौन था? याकूब मेमन कौन था, जरा बताइएगा। याकूब मेमन को इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड दी थी। राइट सर, वन बाय वन जी, वन बाय वन शुक्ला जी सुनेंगे, खारिज किया था। वन बाय वन याकूब मेमन को जब फांसी की सजा दी गई तो उसकी शव यात्रा में आप किस तरह से अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे? राइट सर, नाउ यू विल रिस्पॉन्ड, नाउ यू विल। आदिल भाई, आदिल
प्रतीक साहब, और दो बात इनका, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए एमआईएम दिल से स्वागत करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि बना दीजिए। और उसके बाद दूसरी एक पॉइंट है, सुनील जी बोलते थे कि स्पीकर के चुनाव में एमआईएम ने साथ दिया है बीजेपी का, तो ये देखिए आज तक का है। इस पर अगर मेरे कैमरामैन जूम करेंगे, देखिए बिहार में स्पीकर चुनाव में महागठबंधन को मिला ओवैसी का साथ, एनडीए के पक्ष में 126 वोट, सिर्फ 126 वोट। तो जानकारी रहनी चाहिए। लाइव चैनल पे सुनील भाई, आप किसी पर इल्जाम मत लगाया कीजिए बिना देखे, ये देख लीजिए आज तक चैनल का है। अरे कुछ देख के बोला करिए। हाँ नहीं, सुनील भाई ने कहा, राजपूत साहब जो भी साहब थे उन देखिए ये आज तक का है। तो दिक्कत है आपकी, स्पीकर साहब का रिटर्निंग अफसर होता है, उनसे पता कर लीजिए, आपको बोलना है, उनसे पता कर लीजिए, उनको पता कर लीजिए जाकर जमीन पर कि स्पीकर साहब का रिटर्निंग अफसर से कि एमआईएम ने विरोध में वोट किया था। बेवजह का बदनामी करते, अच्छा लगता है लाइव चैनल पे। आप बोलिए, हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ की बात हम चाहते हैं। हम तो गाजियाबाद से सुरेंद्र राजपूत को कह रहे थे, सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब देना चाहेंगे या ये किस पर कहेंगे कि प्रियंका गांधी जी लखनऊ पहुंच गए हैं? जी नहीं, हम प्रतीक भाई इधर उधर की बात नहीं करते, हम तो साफ साफ बात करते हैं। क्यों नहीं जवाब देते भाई? आप सीधी बात क्यों नहीं कहते कि आप सारे विपक्षी एकता एक होती तो बिहार में कुछ फर्क पड़ता? आप क्यों नहीं सीधा आपको आदिल चैलेंज कर रहे हैं, तो आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते भाई? हम सीधा ही जवाब दे रहे हैं। सीधी सी बात है। बात करेंगे सिर्फ मुसलमान की, कहेंगे मुसलमान चीफ मिनिस्टर बना दो, ये कहेंगे हिंदू चीफ मिनिस्टर बना दो, ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में इन एएमआईएम वालों ने सिवाय झगड़ा कराने के किया क्या? और अभी आप बात कर रहे थे कि आप इनको गोद में बैठा मत कहिए। ओवैसी साहब खुद ही कहते हैं मैं तो योगी जी की लैला हूं। ये बहुत अच्छा शब्द है, बिल्कुल इस शब्द के लिए कुछ नहीं कहेंगे। योगी जी सबकी लैला है, ये तो ओवैसी ने खुद कहा। असल बात इतना खूबसूरत है मेरा नेता जो आज की डेट में अगर इस तरीके की बातें आप करेंगे तो ईमानदारी की बात है, सच बात पूरी जनता जान रही है। नहीं, वो कह रहे हैं खूबसूरत नेता है, वो कह रहे हैं राजपूत जी वो खूबसूरत नेता है, तो इसलिए कहा। तो लैला है, हम कहते हैं खूबसूरत है, संविधान विशेषज्ञ है, संसद रत्न है। नहीं, इसका मतलब आज से आदिल साहब कह रहे हैं कि ओवैसी जो है जेंडर चेंज करके लैला हो गए। आज से हम लैला कहना शुरू कर देते हैं ओवैसी साहब को। आप कहलवा दीजिए आदिल भाई से। आपका इतना आपकी सोच इतनी निम्न हो सकती है, इस पर कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बात, नहीं, आप एक समझदार आदमी है और थोड़ा सा भाषा का मर्यादा का, बिल्कुल मर्यादा का बात, दूसरे आदमी को भी जवाब देने बहुत आता है। प्रतीक भाई, आप जो जेंडर चेंज और बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ। अभी बताइए बिहार आदिल भाई लेट हिम रिस्पॉन्ड। एक मिनट सुरेंद्र, किसान का मुद्दा होता है, चुनाव पे क्या हुआ? जो आप झूठा इल्जाम लगा रहे थे उस पर क्या हुआ? किसान के मुद्दे को अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे करने के लिए ओवैसी साहब अयोध्या चले जाते हैं। ये किसकी मदद हुई? ओवैसी साहब मदद पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं करते, पूरे देश की बात ला करके जहां चुनाव होने लगता है वहां पे ला करके मुसलमान करने लगते हैं। ओवैसी साहब को आखिर फोबिया क्या है? यार इंसाफ नहीं मिलेगा तो नहीं बोलेंगे। 1947 से लेकर के आज तक ये लोग जो काम कर रहे हैं वो एक 7 सीटों पर काम कर रहे हैं, और जब कोई इशू आता है उत्तर प्रदेश जहां चुनाव होते हैं वहां पे ओवैसी साहब प्रकट हो जाते हैं। आज बंगाल में क्यों नहीं काम कर रहे? क्यों नहीं बिहार में काम कर रहे? क्यों नहीं महाराष्ट्र में काम कर रहे? क्योंकि वहां इलेक्शन नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। और एक सवाल और है आदिल भाई, करने के लिए आदिल जनाब आदिल, एक सवाल और है आप पे, और वो सवाल ये है कि हैदराबाद में तो आप 8 सीटों पर लड़ते हैं, वहां 8 सीटों पर लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ते हैं। देख रही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ते हैं। अरे भाई सुनिए, जी हम 100 सीट पे लड़े कि हम जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 2014 से लेकर कांग्रेस पार्टी 2021 तक 0 सीट पे लाई है। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में, कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में, क्या कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 0 सीट है। क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है? चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक अभिन्न एक तरीका है। हम चुनाव लड़ते हैं, हम आवाम की आवाज उठाते हैं। आज बिहार में 5 एमआईएम के एमएलए हैं तो बिहार की आवाम को लगता है कि कोई उनका सुनने वाला है।
ये बिहार की आवाम में एक अलग एहसास हुआ है। सीमांचल को इंसाफ दिलाने के लिए हम चुनाव लड़े थे और सीमांचल की आवाम ने आज जिताया, जिसके चलते प्रधानमंत्री डेलीगेशन में हम गए और वहां पर जो ओबीसी सेंसस की बात थी, सभी जातों की बात सेंसस की थी, सुरजापुरी बिरादरी की ओबीसी लिस्ट में बात थी, हमने किया क्योंकि इंडिपेंडेंट वॉइस है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक पे वही बोलते हैं। यहां पर अख्तर उल ईमान साहब बिहार में बोलते हैं, तो हम अपनी आवाज अगर दे रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है भाई? सन ऑफ बंदा राजनीति कर सकते हैं, सन ऑफ मांझी कर सकते हैं, सन ऑफ उपेंद्र कुशवाहा जी कर सकते हैं, सन ऑफ यादव साहब कर सकते हैं, अगर सन ऑफ एमआईएम कर रहा है तो आपको दिक्कत क्यों? प्रतीक जी देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति इस देश में जहां चाहे जैसे चाहे चुनाव लड़ सकता है, जो पार्टी जैसे चाहे जहां चाहे चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल। ओवैसी पर हमेशा इस तरह का, ओवैसी जी पर हमेशा इस तरह का एक आरोप लगाया जाता है कि भाई वो बीजेपी की बी टीम है। मैं फिर से उसी बात पर आ रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले ये कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, फिर ये दूसरी बार जब आपने सुरेंद्र जी से ये सवाल पूछा कि भाई क्यों नहीं आप सारे मिल जाते, तो इन्होंने कहा क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में आप ही कहते हो कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफत करने वाली पार्टी है, तो ये दोनों में ही सब कुछ विरोधाभास है। असलियत ये है उत्तर प्रदेश के चुनाव की कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस ऑल है, और ये जो सिर्फ लड़ाई है सिर्फ उसी चीज की है। ओवैसी आए, समाजवादी आए, कांग्रेसी आए, आते तो कांग्रेसी भी ऐसी हैं, चुनाव के हिसाब से ही कभी आ जाते हैं वरना कहीं नजर नहीं आते। तो ये चुनाव सिर्फ इसी तरीके से होना है, और बीजेपी हमेशा से अकेली रही है और अकेली ही इस तरीके से लड़ेगी। सारी पार्टियों का पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं गठबंधन है। और ओवैसी जी ने जो कहा था, उनका कहना यह था कि मैं इसका करेक्ट बयान जो था वो ये था कि मैं इस राजनीति की सबसे बड़ी लैला हूं, विपक्ष में मुझसे मिलना सब चाहते हैं लेकिन मिलता कोई नहीं। तो ये बयान था, इसको तोड़ा मरोड़ा ना जाए। मतलब कुल मिला के वो इनके साथी ही हैं, चाहे वो कांग्रेसी हो, समाजवादी हो, एजेंडा तो इनका एक ही है। शिवम, क्या बात है, उनका बयान जो है तुमने बिल्कुल सही पढ़ा। क्या बात है, एमआईएम वाले भी नहीं पढ़ पाए। जी सुनील जी, मेरा पढ़ना काम है ना भाई। अगर किसी नेता को गलत, अगर ये राहुल गांधी को गलत कोट करेंगे तो मैं तो वो भी सही पढ़ूंगा। नहीं, वो काम मेरा था, और आपने मतलब सही बताना मेरा काम है ना। जी सुनील यादव। देखिए, इन्होंने एक सवाल किया, बहुत अच्छा है कि भाजपा के खिलाफ कौन। अरे सब लोग जान गए उत्तर प्रदेश में भाजपा को अगर कोई हटा सकता है तो समाजवादी पार्टी हटा सकती है, माननीय अखिलेश जी हटा सकते हैं। और ये अभी पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए थे, उनसे कोई भी राजनीतिक जो समझदार है या राजनीति में कुछ भी थोड़ी सी समझ रखता है तो वो जान सकता है कि उत्तर प्रदेश में विकल्प कौन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कौन कर सकता है। नहीं, आपको विकल्प नहीं है। उनके नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है। अरे हाँ, ये सच है कि झूठ योगी और भोगी में कोई समानता नहीं हो सकती, ना कोई विकल्प हो सकता है। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के लिए है। दूसरे वाले जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका अपना परिवार उनके साथ नहीं है। भाई अपने परिवार को साथ लेके आओ, पहले प्रदेश की जनता को शिवम बोलने दीजिए, अपना परिवार साथ बोलने में माहिर, हम झूठ नहीं बोल सकते, वो नफरत फैला सकते हैं, नफरत नहीं फैला सकते। हाँ, हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश में मेट्रो ला सकते हैं, एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, 18 लाख लैपटॉप दे सकते हैं, जनेश्वर गांव दे सकते हैं, लोहिया आवास दे सकते हैं, समाजवादी पेंशन दे सकते हैं, 55 जिलों को मुख्यालय से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। प्रेम शुक्ला जी, ये आपको जवाब दे रहे हैं, कह रहे देखिए आपने जब योजनाएं गिनाई तो आपने वो जीडीपी गिना दिया, हमने एक्सप्रेसवे गिनाया, हमने मेट्रो रेल गिनाई, हमने लैपटॉप गिनाया, तो वो ये जवाब आपको दे रहे थे। एनएचएआई का ही प्रोजेक्ट, प्रतीक जी, लेकिन ये सब बताने के बाद भी जनता ने इनको बाहर कर दिया। प्रोजेक्ट था वो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना को ये केंद्रीय योजना मानते हैं और एनएचएआई को ये राज्य की योजना समझ रहे हैं। इनकी समझ इसी से समझ लीजिए आप, गिनाने के लिए उनके पास क्या है। जो केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस योजना के लिए धन दिया, उसी योजना के अलावा क्या गिनाएंगे। मेट्रो योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी लखनऊ में, अखिलेश सिंह यादव की देन नहीं थी। अखिलेश सिंह यादव जो है उनकी देन नहीं है मेट्रो योजना जो है। ये फिर बीच में बोलने लगे, उनसे प्रश्न पूछते हुए चिचियाने लगते हैं। क्या समस्या है इनकी,
इनको क्या है, इनको जुबानी अक्षर है क्या? ये बिना जाने समझे जाहिलों की तरह बकर 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 किए जा रहे हैं। कोई मतलब है इनका? इनको पर कैपिटा इनकम का मतलब नहीं पता, इनको जीडीपी का मतलब नहीं समझा पता। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का नाम गिना दे तो इनकी जो है छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। राइट मैं आया। एलपीजी सुनील आपसे सवाल है। सुनील गरीबों की, जनजातियों की, अनुसूचित जातियों की महिलाओं को अगर मिल गया तो जो लगातार उत्पीड़न किया करते थे अनुसूचित जातियों की मैं आया। मैं आपसे एक सवाल, आपसे ही सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। वो जो आज कहा, मैं आदिल आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी, बीएसपी आवाज नहीं उठाती अकलियतों की, मुसलमानों की। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये बात आप क्यों कहते हैं? सर ये सच्चाई है ना सर ये सच्चाई है ना। अखलाक की यहाँ इनके पास फुर्सत नहीं है, पहलू खान पे बोलने की फुर्सत नहीं है। कहीं पर अगर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो थोड़ा सा तो बोल दें। अब भैया को वोट सिर्फ चाहिए, भैया को दर्द भी तो होना चाहिए उस बिरादरी का। मुजफ्फरनगर भैया ही के कार्यकाल में हुआ था ना बड़े भाई, तो इतना भी नहीं करेंगे। अगर हक की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो इसमें बुराई क्या? सुनील चांस है, सुनील का चांस है। दिक्कत क्या है सर? राइट, सुनील रिस्पॉन्ड करेंगे, सुनील रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए प्रतीक जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि समाजवादी सरकार में ये जिनकी बात कर रहे हैं वो कितने मंत्री थे, कितने लोग मंत्री थे, कितना अधिकार था, नौकरियों में कितने प्रतिशत मिले। देखिए आप जात सरकार में जब आ जाते हैं तो जात और धर्म के आधार पे काम नहीं कर सकते। न समाजवादी पार्टी जात धर्म के आधार पे काम करती है। हम तो सबकी बात करते हैं। जो गरीब लोग थानेदार बैठे थे, जो कमजोर सारे थानों में एक ही जाति के लोग बैठे हुए थे। पीसीएस परीक्षा एक ही जाति के लोग जो है पास होते थे। और इतना ज्यादा विकृत जातिवाद अखिलेश सिंह यादव के किसने किया है? सारे थानों में जो है 80% थानों में जो है जाति विशेष के लोगों को बैठाने का दुष्कांड रचने वाले जरा पढ़कर आया करो भैया, जरा पढ़कर पढ़ लिख कर आया करो। जरा तो अपने कुकृत्यों को, कुकर्मों को याद कर लो। सिर्फ कुकर्मों को याद दिला रहा हूँ। पीसीएस परीक्षा में एक ही जाति के लोग अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में पास हुआ करते थे। ये सत्य है कि नहीं? तो इसलिए आपका सफाया हो जाएगा। सुनील का चांस है। सुनील 5 सेकंड आपको, सुनील 5 सेकंड आपको, वेरी क्लियर। देखिए प्रतीक जी, क्योंकि मैंने पूछा कि एक काम गिना दो, काम गिनाने की हैसियत नहीं। मैंने पूछा कि कोई बात बता दो जहां आप काम कर रहे हो, क्योंकि बीच में चिल्लाते हैं। मैं आपकी तरह जो है अखिलेश सिंह यादव की तरह भ्रष्टाचारी थोड़ा, काम गिनाने की अखिलेश सिंह यादव भ्रष्टाचारी, दुराचारी। डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।